नमस्कार, मैं अभी झाझा विधानसभा क्षेत्र के नागवे गांव में मौजूद हूं और यह कनौदी पंचायत के 12 नंबर वार्ड है। और यहां के ग्रामीण मुझे फ़ोन कर यह जानकारी दिया कि यह गांव का समस्या बहुत ही भयानक है। आज़ादी के इतना दिन बाद भी इन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस गाँव का क्या समस्या है, क्या समस्या है आपका? इस गांव का सबसे बड़ा जो समस्या है वो तो ये है कि हम लोगों का जो आवागमन का जो साधन है वो बिल्कुल भी नहीं है। जो रास्ता होना चाहिए हम लोगों से यहाँ से रोड तक पहुंचने का जो साधन है वो बिल्कुल भी नहीं है। इस गांव से पक्की सड़क तक जाने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ता है? ज़्यादा दूरी तो तय करना नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ तक पहुंचने के लिए जो समस्या है वो तो बहुत ही ज़्यादा खराब है, कह सकते हैं इसको, क्योंकि वहाँ तक जाने का कोई साधन ही नहीं है। हम लोग जाते हैं तो बस पगडंडियों से होते हुए वहाँ से गुजरना पड़ता है। क्या समस्या, क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम कमल सिंह है। घर कहाँ है? नागवे। इसी गांव में है। और कितना टोला का घर है ये, मैंने कितना घर है इस टोला में? यहाँ रखिए ना 20-25 घर। 20-25 घर। कितना संख्या में यहाँ लोग रहते हैं? संख्या में तो 100 से हो जाएगा, सब बच्चा उच्चा सब मिला के वो 100 आबादी 100 के करीब। 100 से अधिक है। हाँ। तो यहाँ पर क्या समस्या क्या है इस गाँव? समस्या इस गांव में हम लोग को रास्ता नहीं है, कोई जाना नहीं, या कोई पेशेंट उसन हो गया, बीमार हो गया तो उठा के ले जाने पड़ता है रोड तक। हम लोग कैसे उठा के ले जाते हैं? खटिया पे। तो क्या यहाँ गाड़ी नहीं आता है? कहाँ गाड़ी तो आने का टेम्पो? कोई रास्ता कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। एक तो बाइक जाने का रास्ता नहीं है सही ढंग से। हमने बरसात के दिनों में वो हाँ, दिक्कत होती है। हाँ। अभी तो बाइक आया है। बाइक तो आप लोग लगातार वोट कर रहे होंगे, तो नेता हो, मुखिया हो, सरपंच हो, या विधायक है, या मंत्री है, या सांसद है, तो चुनाव के टाइम में तो वोट मांगने के लिए तो जरूर आते होंगे सब। कोई नहीं आया इस बार तो। ये से तो बोलते बोलते हम लोग थक गए हैं। मतलब या आप लोग हम लोग ज्यादा- को जिताइए कर देंगे, जिताइए कर देंगे, अब करते रह गया अभी तक। तो ये हम लोग कैसे वोट देने जाए बताओ? ऐसे मतलब क्या मूड इस बार क्या है कि मूड हम लोग को ऑफ हो गया है पूरा। तो जो क्या वोट देना ही कीजिएगा कि नहीं? नहीं कीजिएगा, नहीं करेंगे। वोट तो करना आपका अधिकार है, भले जो काम नहीं कर रहा उस नेता को बदलना ये आपकी सोच है, लेकिन वोट तो करना चाहिए। वोट नहीं कीजिएगा तो फिर विकास कैसे होगा? क्या करके हम लोग को सुविधा कुछ मिल ही नहीं रहा है। सब कोई तो खाली टाइम बढ़ा के रहता है, जीतता है अपना रावण बन गया, फिर घूमने तक नहीं आता है यहाँ जो क्या है नहीं है। तो क्या करेगा हम लोग को अगर रास्ता घाट का जगह नहीं है तो इसका मतलब हम लोग को जगह नहीं, रास्ता नहीं बनेगा। क्या नाम है? बेंगू सिंह। मैंगो इसी गांव के रहने हाँ, वाले? इसी गाँव। क्या दिक्कत क्या है? रोड का दिक्कत है का? रोड। हाँ। और यहाँ आने के लिए पक्की सड़क नहीं है? नहीं, कच्ची सड़क है। कच्ची कुछ नहीं, मैंने पगडंडी से आना जाना होता है। पगडंडी से आना था। तो कभी विधायक, मंत्री, सांसद या मुखिया से डिमांड नहीं किए कि हम लोग का गांव? डिमांड तो करते हैं लोग, अभी जिताओ ना हम लोग बना कर देंगे। अब जिता देते हैं, जीत जाता है, फिर उरी देखने आपका उम्र कितना हो रहा है? हमारा 70 लगभग होता। 70 होता होगा। यानी आप लगभग 50 वर्ष से वोट देते आ रहे हैं। हाँ, सबों को। हाँ। लेकिन आज तक आपके गांव में कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं है। तो क्या इस बार मन बनाए हैं कि मैंने कि किसको वोट देने का प्लान बनाए हैं? अब विधानसभा चुनाव है। आप देने के तो कोई कुछ रास्ता है ही नहीं है। हम लोग को देंगे, वोट देंगे, फिर वही करेगा, ले लेगा वोट और रोड बनेगा ही नहीं। तो हम लोग अभी इस बार सबको प्लान किया है कि वोट ही नहीं देना है। नहीं, पूरा गांव वोट नहीं दीजिएगा। वोट नहीं दीजिएगा तो फिर विकास कैसे होगा? कैसे होगा? हम लोग को विकास दिखाइए ना, हम लोग वोट देंगे। कहाँ विकास हो रहा है? हाँ, देने से भी विकास नहीं होता है। विकास नहीं हो रहा है। ये तो बड़ा दुख का बात है इस गांव का। मैं यहाँ के महिलाओं से भी जानना चाहूंगा कि क्या समस्या है रोड नहीं होने से, क्या क्या समस्याएं होती है? क्या नाम है? सुमित्रा देवी। इसी गांव के रहने वाली हो? हाँ। और क्या समस्या क्या है? समस्या हम लोग का यही है कि जैसे कि गर्भवती पेशेंट रहते हैं तो हम लोग को सुविधा गाड़ी घुसने का नहीं है, तो फिर कैसे खाट पर उठा के ले जाते हैं मेन रोड तक। कितना दूर है यहाँ से मेन रोड? 1 किलोमीटर दूर। 1 किलोमीटर दूर है। हाँ। अच्छा, बरसात के दिनों में कैसे लोग जा पाते हैं? ऐसे पैदल चलते हैं। पैदल चलते हैं। पैदल चलते और हैं। गर्भवती महिलाओं को जब समस्याएं होती है तो खाट पर उसे ले जाना पड़ता खाट है। पर उठा के ले जाना पड़ता है मेन रोड तक। अच्छा, यहाँ से लोग जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं? जाते हैं वही नागवे स्कूल है। कितना दूर है यहाँ से? वहाँ स्कूल जाने तक सड़क है या नहीं? नहीं है।
हम लोग खेत आर में जाते हैं, सब खेत आर बच्चा में लोग, हाँ जाते हैं। सब खेत आर में जाते हैं। तो इस बार क्या प्लान बना है कि मैंने वोट किसको कीजिएगा? वोट किसको करेंगे? जो हम लोग का सुविधा रोड का देगा उसी को करेंगे। विधायक का अभी चुनाव होने वाला है 11 तारीख को, और लगातार एक विधायक हैं जो कि 25 वर्षों से यहाँ के विधायक हैं, वो अभी तक किए नहीं। तो क्या प्लान बनाए कि मैंने विधायक को बदलना है या उसी को रखना है? बदलना है क्या, वो बाद में सोचेंगे। पहले हम लोग का रोड का पास कर देगा, उसके बाद सोचेंगे किसको जिताना है, क्या किसको वोट देना है, क्या करना है इसको। मतलब अभी जैसे 11 तारीख तक तो रोड तो बनना नहीं है, नहीं। तब क्या कीजिएगा? क्या मांग है आप लोगों का? मांग है ये कि हम लोग को पास करवाइए, दिखाइए कि हम करके दिखाएंगे तो हम लोग भी वोट तो देंगे। इसका डिमांड आप लोग पहले से किए हैं या नहीं? बहुत बार मान चुके हैं, लेकिन हम लोग का पास नहीं हुआ है, नहीं हो पाया। नहीं हो पाया है। क्या दिक्कत है आपके गांव में? हमको सबसे पहले रोड का दिक्कत है, बच्चा पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है। वो चीज बच्चे का पढ़ाई का सुविधा नहीं है। नहीं, पढ़ने के लिए जाता है तो वो खेत में गिर जाता है, कादम गिर जाता है, बच्चा लोग का ड्रेस लेटा जाता है, घूर के घरे आ जाता है। कितना दूर यहाँ से जाना पड़ता है स्कूल? किलोमीटर। 1 किलोमीटर। हाँ, और वहाँ जाने के लिए भी सड़क नहीं है? नहीं। बाजार जाने के लिए भी सड़क नहीं कोई है? साधन नहीं है। तो यहाँ जैसे शादी विवाह होता होगा तो फिर यहाँ बाराती कैसे आता है, या तो फिर यहाँ से बाराती जाने का नौबत आता है तो कैसे होता है? सब पैदल जाता है, सब पैदल? सब लड़का लोग भी उतना सूट बूट पहनता है, सब बेकार लगता है, सब खत्म लगता है, इज्जत भी बर्बाद हो जाता है। क्या नाम हुआ? कुशल यादव नाम। क्या बोले? कुशल यादव। कौशल यादव। क्या समस्या है? यहाँ रोड नहीं है। हम लोग ये रोड कब से नहीं है? हम तो यहाँ 60 वर्ष से भी है, उम्र हो गया, अभी तो रोड नहीं है। और देश आजाद हुए 79 साल हो गया है, तो 79 साल से एक बार भी कभी रोड बना है आपके गांव में? नहीं, मुखिया हो या विधायक हो या सांसद, कोई भी? कोई भी नहीं रोड बनाया। तो आप लोग आना जाना कैसे करते हैं? ये पैदल जाते हैं। पैदल पगडंडी होके? हाँ। तो क्या समस्या, रोड नहीं है तो क्या समस्या क्या क्या होता है? समस्या आना जाना का नहीं होता है। बीमार होता है तो उसको टांग के ले जाना पड़ता है रोड तक, खाटी पर? खाटी पर। हाँ। तो ये समस्या आप लोग कभी विधायक या मंत्री या सांसद या मुखिया से नहीं किए हैं? सबसे किए हैं, लेकिन कोई नहीं करता। सब जीत के चला जाता है, कर देंगे, वोट ले लेता है, कोई नहीं करता है। तो यहाँ एक विधायक है जो कि 25 वर्षों से यहाँ का विधायक है झाझा विधानसभा का, तो इस बार क्या मूड बना है? 11 तारीख को ही चुनाव है। मूड बना के सबको, जो गांव का मैंने- सब मूड है वही मूड सबको रहेगा। मतलब देखिए, वोट देना अधिकार है, वोट नहीं दीजिएगा तो गांव का विकास नहीं होगा। वोट तो देना पड़ेगा, लेकिन क्या क्या प्लान क्या है? मतलब जो विधायक वर्तमान है उसे बदलना है, नया लाना है, या फिर उसी को देना है? उसको हम लोग का नहीं रखना, क्या करवे नहीं करते हैं। मैंने बदल देना है। हाँ। मूड बनाए हैं। मूड बनाए हम लोग, करवे नहीं करते। इतना दिन हो गया कुछ नहीं करते, क्या करेंगे। मैं और यहाँ के युवाओं से भी जानना चाहूंगा कि क्या समस्याएं होती है। क्या नाम हुआ? गणेश राय है। गणेश राय। पढ़ाई करते हैं? नहीं, अभी नहीं करते हैं। कितना पढ़ाई किए हैं ना? कितना पढ़े लिखे? हम 9 तक पढ़े हैं। 9 तक पढ़े हैं। अभी क्या कर रहे हैं? अभी ये खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं। तो जब खेती करते हैं तो आप जो सब्जी उगाते होंगे या अनाज उगाते होंगे, उसे बाजार ले जाने में क्या परेशानी होती है? परेशानी तो हम लोग का बहुत होता है। ले जाने में तो पैदल लेके जाते हैं, साइकिल से लेके जाते हैं, बाइक से ले जाते हैं, तो एक उसमें ले जाते हैं तो वैसे ही हाल हो जाता है हम लोग। तो ये रोड का समस्या, आप लोग युवा हैं, कभी विधायक या सांसद से मांग नहीं की? आप लोग मैंने चिट्ठी उट्ठी लिखे हैं कि नहीं? चिट्ठी तो हम लोग दिए हैं 2-3 बार। हाँ। अभी कोई उसमें कोई नहीं मैंने हुआ कोई सुनवाई नहीं कोई हुई। सुनवाई नहीं हुआ है। और जब लोग यहाँ बीमार पड़ जाते तब कैसे जाते बाजार? तो वैसे हम लोग जाते हैं, उसको खटिया पे, उसको साइकिल पे बिठा के ले जाते हैं उसको वहाँ तो अभी विधानसभा का चुनाव है, अभी हर नेता बड़ा बड़ा वाहन में डीजे बांध के प्रचार प्रसार में लगा है, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार भी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है, झाझा आए थे और वो कह रहा है कि हर गांव हर टोला में विकास का गंगा बहा हुआ है। तो क्या है आपके गांव में, क्या है? मेरे गाँव में कुछ नहीं। अभी तो हम लोग का गाँव में तो प्रचार घुसा नहीं है, तो क्या बोलेंगे। मैंने रोड नहीं है तो मैंने प्रचार भी आपके यहाँ नहीं घुस पाता है। नहीं, कहीं मैं और यहाँ के महिलाएं हैं, मैं जानना चाहूंगा, सभी लोग यह देख के है कि आशान्वित है कि यहाँ के रोड बने। क्या नाम हुआ? जुगली देवी। जुगली देवी। कितना उम्र हो रहा है? 55। 55 साल। वोट तो दे रहे होंगे? हाँ।
तो क्या रोड है आपके गांव में? रोड फोड कुछ नहीं है। बूढ़ा आदमी गिर जाता है कुआ गड़ा गुड़ी सगरो, तो उसको वोट कौन देगा? तो कभी नेता वो का बोले अरे नहीं? सब वोटवा लेने चक्कर में ले लेता है, फिर वे सब चुप कान तो में इस तेल बार क्या कीजिएगा? 11 तारीख को फिर वोट है। हाँ, पहले रोडवा बास करिए ना, तब न सोचेंगे जे किसको देगा नहीं देगा। नहीं, रोड होगा तभी वोट हाँ, देना है, तब नहीं तो ये गिर जाए, ये पटक जाए, ये मर जाए, तो वोटा को क्या दे देगा? तो यहाँ नहीं आता है नेता सब? ये आता है तो सब बोल देता है अभी देगा देगा यार, बस कान में तेल देकर सो जाता है। अब कचरा में घूमता है, बुलता है। अब मैंने बुढ़ा कोई आदमी समस्या को सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ? कमली देवी। कमली देवी। क्या समस्या क्या है इस गांव का? समस्या यही है कि इधर इधर रोड कुछ नहीं मिलता है। रोड बहुत हमने आने जाने को फजत होता है, कैसे जाएंगे कैसे आएंगे। जो गांव का लोग बीमार पड़ता तब क्या करते हैं आप लोग? बीमार पड़ता है तो वही खाटी खटोल में लगता है, उतना सिमरतला स्टेशन पहुंचाता है। और नहीं पहुंचाएगा तब क्या मरने देगा है? अब तो अभी किसी नेता के अभी जैसे चुनाव के टाइम में यहाँ नेता आता होगा या नेता का जो चमचा है उसका लोग जो है वो तो आता होगा आपके गांव में कि वोट हम लोग को दीजिए, हमको दीजिए। जीत जाता है तो अपना अपने समटा जाता है, कुछ नहीं मतलब वोट के टाइम में आता है चुनाव लेने के लिए, वोट लेने के लिए। तब वो दे दिए तो अपना अपने मोटा जाता अच्छा, है। कितना घर है इस टोला में? इस टोला में 20-25 गो है। 20-25 घर है। हाँ, आदमी कितना रहता होगा यहाँ? 100 से बेसी है। 100 से हाँ, अधिक। बच्चा बुची लेके बड़ा तक ले। तो आप देख सकते हैं इस गांव का सबसे बड़ी समस्या है कि आजादी के 79 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ सड़क नहीं है। इस गांव में सड़क नहीं है। इसको लेकर यहाँ के ग्रामीण नेता विधायक या मंत्री से बात किया है कभी? हाँ, बोलता है, इनको सुनवे नहीं करता है। क्या नहीं सुनता कोई है। नहीं सुनता है। तो क्या अरे, दिक्कत होता है यहाँ? दिक्कत आने जाने में दिक्कत होता है। वर्षा में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। बरसात में ज्यादा तब दिक्कत होता है। आज धूप का दिन में तो सला इधर उधर से आदमी चल जा सकता है, लेकिन वर्षा में कैसे जाएगा? और सामने अब पूजा होता है, आने जाने में कितना दिक्कत होता है। ये कितना गांव का ये मंदिर है? ये रखिए कम से कम 4-5 टोला का है। 4-5 टोला के हाँ, लोग हाँ। यहाँ पे आते पूजा आते करने हैं। के हाँ, लिए। साल में 170 घर है। 170 घर का पूजा इसी मंडप इसी में होता है। और यहाँ आने के लिए और जाने के लिए रास्ता नहीं है। कोई साधन नहीं है। तो यहाँ जो आप लोगों का रिश्तेदार जो आते होंगे पूजा पाठ में, अभी पूजा की बात आप कह रहे थे, सबको तो किस- दिक्कत होता है। वो सब दिक्कत होता है। आना नहीं चाहता नहीं आना चाहता है। सही बात है, वो गलत। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये लोग का दर्द भरा है आवाजों में कि रोड नहीं है तो भयानक परेशानी है। क्या दिक्कत होता है? क्या दिक्कत है आपकी गांव में? सबसे बड़ा समस्या क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग का रोड का है। रोड का है। हाँ, ये रोड कब से नहीं बना है? बहुत दिनों से नहीं बना है, सदियों से नहीं बना है। सदियों से, मतलब जब से आप लोग पैदा हुए बना ही नहीं है। बना ही नहीं है। अच्छा, कच्ची रोड कभी भी कच्चा काम भी हुआ होगा? हाँ, थोड़ा सा हुआ था। न गांव तक हुआ था? थोड़ा सा यहाँ से वहाँ तक मिनिमम 250 मिलीमीटर दूरी तक हुआ है, यहाँ से वहाँ तक। इसके बीच मैंने में गांव हुआ के है। अंदर ही? अंदर ही। मैंने बाहर जाने के लिए कुछ नहीं? नहीं। तो आप लोग जब बीमार पड़ते हैं या फिर शादी विवाह होता है तब क्या कैसे आना जाना होता है गांव में? बस गाड़ी जो आएगा तो आधे रास्ते में रुकना पड़ता है, मैंने पैदल आना पड़ता है? पैदल आना पड़ेगा। बस कोई उपाय नहीं है, क्योंकि गड्ढा रहेगा तो गाड़ी पलटी मार भी सकता है, इसलिए गाड़ी। यदि आप लोग शादी में बहू को लाते होंगे दूसरे गांव से, बेटा का शादी होता होगा, तो फिर वहां से बहू घर गांव तक कैसे आता है? गाड़ी में आ पाता है या नहीं? वही पूरा यार उयार तोड़ ताड़ के रोड बनाने, यानी कि गाड़ी घुसने का जो होता है लिंक बनाना पड़ता है चक्के के लिए। अच्छा, यहाँ का स्कूल जाने के लिए बच्चों का क्या सुविधा है? सुविधा कुछ भी नहीं है। यहाँ के बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं? वही पैदल जाता है, पैदल? वही यार और भिठा उठा में जाता है। मैंने खेत के बकरंडी में जाना पड़ता है? हाँ, उसी में जाना पड़ता है। वहां तक मैंने स्कूल तक भी रास्ता नहीं है, बाजार जाने के लिए भी रास्ता नहीं? कुछ भी नहीं है। यस, गांव से मेन सड़क तक, पक्की सड़क तक जाने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ता है? यहाँ स्कूल जाने के लिए मिनिमम जो है 900 मिलीमीटर दूरी पड़ता है। 900 मीटर? हाँ, 900 मिलीमीटर दूरी पड़ता है। हाँ। अगर हम कच्ची इधर रोड पर जाएंगे तो उधर भी उतना ही पड़ेगा, 900 मिलीमीटर दूरी। मैंने 1 किलोमीटर लमसम? हाँ, लमसम 1000 होता तो 1 किलोमीटर खुल जाता। तो आप देख सकते हैं साफ। इस बार प्लान क्या है आप लोगों का चुनाव में? प्लान है 23,000 को वोट देंगे, क्या गारंटी क्या रोड बनेगा कि नहीं बनेगा।
लड़ने के हम चुनाव में पटना भी गए थे, लेकिन वहाँ तो ऑनलाइन से बात हुआ, डायरेक्ट तुमसे बात ही नहीं हुआ। और होता तो मैं पटने में बातचीत कर लेता मैं। तो इस बार यहाँ लगभग एक विधायक है झाझा का जो कि लगातार 25 वर्षों से हाँ। है? तो क्या उन लोगों से आप लोग कभी मिले उस विधायक से कि हम लोगों का गांव में सड़क नहीं है? नहीं, कितने बार जो है उससे एप्लीकेशन दिया गया था, दोबारा क्या दिया हुआ? गया था, कहाँ रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। कुछ नहीं हुआ। तो कुछ भी इस नहीं बार क्या 11 तारीख का क्या प्लान है? मतलब विधायक बदलना है या उसी को रखना? नहीं, बदलना जरूरी है, क्योंकि जब हमको विकास नहीं हो रहा तो उसको रख के क्या करूंगा मैं, जिसके लिए यहाँ पटना आप भी लोग गए थे। विधायक बदलने का प्लान है? हाँ। कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष का कहना था कि वोट ही नहीं करेंगे, क्या संदेश देना चाहिए? संदेश मैं ठीक दे रहा हूँ, यानी जो भी बोला जैसा समझ है वैसा बोला, लेकिन वोट देना चाहिए। वोट देना है, क्योंकि हम ये ग्रामीण जानता हूँ, वोट तो देना, चाहे जिधर जाए, ठीक है, वोट तो मिलेगा ही। मैंने वोट में इस बार विधायक को बदलने का प्लान है। हाँ श्योर, क्योंकि फायदा नहीं है उससे हमको, जब विकास ही नहीं हो रहा है तो क्या करूँगा हम लोग उसको वोट देके। अगर चेंज होगा तो विकास होगा, विकास होगा लग रहा है। लग तो रहा है, नहीं तो फिर जाके डायरेक्ट बात करेंगे लास्ट में अच्छा, यहाँ चुनाव का समय है, अभी हर गांव हर टोला में माने विधायक जी आते हैं या उसका कार्यकर्ता आते हैं, प्रचार करते हैं कि हमको वोट दीजिए। तो आपके गांव तक पहुंचे? नहीं, आज तक कोई विधायक नहीं पहुंचा है। न पहुंचता ही नहीं। मैंने कारण क्या है नहीं आने का? रोड नहीं है, रोड नहीं है। बस मतलब यहाँ तक मैंने विधायक जी का गाड़ी यहाँ तक नहीं आ पाता है, जिसके कारण नहीं आते हैं। इसलिए कि हम लोग जो आज प्रेजेंट है, इस बस्ती जो है समझे कि बीच समुद्र के टापू में हम लोग हैं। तो मतलब नागवे तो बहुत बड़ा गांव है, दोनों तरफ से रोड है, लेकिन आपके टोला जो है ये कौन सा टोला है? भोटा टोला नागवे। भोक्ता टोला नागवे। कितना घर है यहाँ पे? यहाँ मिनिमम 16-17 घर है। 16-17 घर। आबादी कितना होगा और वोटर कितना है? यानी आबादी है और वोटर मिनिमम रखिए कि 90 से प्लस होगा। वोटर? हाँ वोटर। और आदमी मैंने बच्चा से जनसंख्या कितना है? छोटा बड़ा उतना जोड़िएगा तो मिनिमम 150 प्लस जाएगा। 150 से ऊपर जाएगा। ऊपर वोटर 80-90 को है। हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी ग्रामीण आप देख सकते हैं, यहाँ दर्जनों ग्रामीण मौजूद है और इन लोगों का साफ कहना है कि आज़ादी के 79 साल बीत जाने के बाद भी यह नागवे के भोक्ता टोला गांव है, जहां की जनसंख्या लगभग 150 से ऊपर है और वोटर यहाँ 80 से 90 है और यहाँ आने के लिए रास्ता नहीं है। इन लोगों का कहना है कि कोई भी मंत्री विधायक या सांसद चुनाव लड़ते हैं तो हमारे गांव तक कैंडिडेट नहीं पहुंच पाते हैं। उसका मुख्य कारण भी यही है कि यहाँ पे सड़क नहीं है। उनके लोग आते हैं और वोट मांगते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं कि इस गांव तक आप इस बार वोट दीजिए, हम रोड बनाएंगे। रोड ही इन लोगों का वोट मांगने का और वोट बैंक बनाने के लिए रोड एक मुद्दा है और वही मुद्दा पर आज तक चुनाव यहाँ से लोग जीतते हैं और यहाँ के वोटर इस उम्मीद में वोट करते हैं कि इस बार यदि हम वोट देंगे तो मेरा गांव का रोड बनेगा। लेकिन यह समस्या आज तक जस का तस बना हुआ। कुछ महिलाओं का और कुछ यहाँ के पुरुष का कहना था कि इस बार वोट ही नहीं करेंगे हम लोग जब तक रोड नहीं बनेगा। लेकिन वोट देना सबों का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अब इन लोगों के दिमाग में ये सोच कर करना चाहिए कि क्या परिवर्तन करना चाहिए या फिर जो है वो उन्हीं से या विकास कार्य होगा। बाकी आप इस गांव के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।